हे गाइस, माय नेम इज़ क्रम कृष्णा एस कृष्णा 07। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कृष्णा 07 के नाम से भी जानते हैं। मैं ये ब्लॉग के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले बीच में मैंने ब्लॉग्स स्टार्ट करे थे और बहुत सारी कंडीशन सिचुएशंस की वजह से वो ब्लॉग फिर नहीं बना पाया था मैं। तो अब ब्लॉग्स बनाना चालू करूँगा और थोड़ी सी क्वालिटी कम हो सकती है क्योंकि मेरे पास फ़ोन इतना हाई लेवल का नहीं है मगर वो ज़्यादातर मैं अपना मतलब वीडियो शूट के यूज़ में रखता हूँ वो वाला फ़ोन। ये बेसिकली मेरा फ़ोन ब्लॉग के लिए ही रहेगा। तो हमारा क्या है कि अभी मैं स्ट्रगल टाइम में जो चल रहा है, पहले मेरे क्रम कृष्णा के नाम से जो आईडी थी आप लोग सभी जानते हैं, वो सस्पेंड हो गई थी यार। बहुत अच्छा उस पर बहुत व्यूज़ आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, वीडियोस बहुत डाल चुका था मैं, कंटेंट बहुत अच्छे डाल चुका था, फ़नी कंटेंट्स भी डालता था, जैसा कि इस आईडी पे भी आपने देखा होगा कृष्णा 07 पे। तो बहुत सारे कंटेंट वैसे भी डाले थे, वीडियोस डाली थी, कुछ क्रम की वीडियोस वगैरह डाली थी। तो बेसिकली वो काम फिर हो नहीं पाया। एकदम से कोई 3 फॉलोवर्स करके मेरे पास अननोन फॉलोवर्स रिक्वेस्ट आई, उन्होंने मैसेज करे, भैया हम आपको बहुत बड़े वो हैं फ़ैन हैं, या फिर मतलब ऐसे करके उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैंने उनसे बात करी, मैंने थैंक्स अ लॉट वगैरह ये सब करके दैन उन्हीं 3 को कॉन्टैक्ट्स ने, तीनों आईडीज़ ने मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करी मेरी आईडी में। शॉकिंग बात है यार, थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों से कैसे कोई जल सकता है। कंटेंट पहले का आपने देखा ही है, मतलब मैं वीडियोस वगैरह डालता था क्रम की, और पता नहीं क्यों उन्होंने रिपोर्ट मारी, किस रीज़न से मारी, बट कोई नहीं, हर दिन नया सवेरा, वो वाली चीज़ है। मेरे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं अगर पहले कर सकता था तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली यही चीज़ है। मैं डेली रूटीन वगैरह वाला व्लॉग तो नहीं है ये, हम बेसिकली अपने स्ट्रगल लाइफ में जो कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो हमारी स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है। और बेसिकली लाइफ में तो सब कुछ अभी फ़िलहाल गड़बड़ी चल रहा है, कुछ समझ में नहीं है, सब कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, दाएं बाएं आगे पीछे से कुछ भी, मतलब अभी बस एक कॉन्सेंट्रेट सिर्फ एक ही फोकस है, सिर्फ अभी सीधा फोकस ओनली ऑन क्रम। मतलब बेसिक से सीख रहा हूँ, बेसिक स्ट्रगल चल रहा है जितना भी है। कोई गुरु नहीं है इस चीज़ का, ना मैं किसी की वर्कशॉप लेता हूँ, बट हाँ स्टिल मैं जो भी कर रहा हूँ अपने क्रम के लिए या फिर अपने डांस के लिए, जो भी कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकती हैं मुझे ये सब चीज़ों करने से। तो आई होप कि आप सब इस जर्नी में मेरा वैसे ही साथ देंगे जैसे आप इंस्टाग्राम पे मेरा साथ देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप मेरा साथ देते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम पे जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है आप सभी की तरफ से। सो आई होप कि यहाँ पर भी वैसा ही रिस्पॉन्स आए मेरा ब्लॉग्स में। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मैंने नीचे लिंक ड्रॉप कर रखा है, वहाँ से आप जाके मेरा लिंक उठा सकते हो और मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आप मेरी डेली रूटीन की वीडियोस देख सको। न्यू वीडियोस अपलोड होंगी तो आपके पास बेल आइकन ज़रूर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अब बेसिकली ना, मतलब उन सब चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा मतलब कंटेंट नहीं क्रिएट करता। जैसे कि पहले कंट्रोवर्सीज वगैरह मैं ज़्यादा देखता था, क्रम में कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ रही हैं ये सब, बट मैंने एक चीज़ सोची कि यार वो चीज़ यार हमारे लिए नहीं है। मतलब वो कम्युनिटीज़ अलग अलग उन्होंने पार्टीशंस कर रखे हैं, किसी ने अपनी अलग कम्युनिटी बना रखी है, किसी ने अपना अलग फेम बना रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हम जब डांसर्स हैं सारे के सारे, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी, मतलब डांस कम्युनिटी, ये नहीं कि पार्टीशंस हैं, क्रम्प, हिप हॉप और तुम्हारा ये फ्री स्टाइल, ठीक है, लिरिकल, मतलब अलग अलग पार्टीशंस कर दिए हैं आजकल के डांसर्स ने। मुझे यार ये चीज़ समझ में नहीं आती है। वी आर डांसर्स,
वी आर डांसर्स, हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं ना कि हम कम्युनिटीज़ में कौन सी कम्युनिटी में हम जाएं, जैसे कि अगर मैं क्रम करता हूँ तो मैं ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ मैं क्रम कम्युनिटी में ही ज्वाइन होऊंगा। मेरे साथ रहने वाले फ्री स्टाइल भी करते हैं, मेरे साथ रहने वाले हिप हॉप भी करते हैं, तो हम सब की एक थिंकिंग जो है ना वो है डांस। हम हैं डांसर्स, वी आर डांसर्स, एंड मैं प्राउडली ये चीज़ कह सकता हूँ कि वी आर डांसर्स। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हर डांसर ये कहे कि वी आर डांसर्स, वी आर नॉट अ कम्युनिटी। लाइक अलग अलग पार्टीशंस में मत बांटो इन सब चीज़ों को ना। टॉपिक तो ये नहीं था, मगर मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मेरा किसी को हेट नहीं है, किसी कम्युनिटी को हेट नहीं है, ना मैं किसी कम्युनिटी को हेट देता हूँ। मेरा तो बेसिक स्टार्टअप है, मगर मेरी एज 23 है और जब से मैंने डांस करना शुरू करा है और तब से मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो ज़्यादातर मेरी चीज़ें जो पहले मैं देखता था, पहले डांसर्स के नाम से सिर्फ डांस था। डांस मतलब बेसिकली अगर किसी को डांस समझ में आता था तो उसे डांसर कहा जाता था। आप समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब आप समझ जाओ, मैं समझा नहीं पा रहा, बेसिकली क्लियर तरीके से नहीं समझा पा रहा। मगर डांस जो है, जैसे अगर मैं धर्मेश्वर की बात करूँ तो धर्मेश्वर अगर डांस कर रहे हैं तो वो डांसर हैं। पुनीत सर कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, वो डांसर हैं। राघव सर अगर एक्टिंग कर रहे हैं बट वो डांसर हैं, ठीक है। वो स्टार्टअप उनका डांसर है, उनके पीछे एक टैगो है कि वो डांसर हैं, ठीक है। सो कम्युनिटी में नहीं बटे हुए हैं वो इतनी ज़्यादा मेंटलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करके रख रखी है उन्होंने कि वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते, फ्रीडम फील करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ओके है भाई, हमें इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और कम्युनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कम्युनिटीज़ बुरी चीज़ है, कम्युनिटी बहुत अच्छी चीज़ है। एक कम्युनिटी अपने बंदे को सपोर्ट करती है, जैसे क्रम कम्युनिटी है तो क्रम कम्युनिटी ना अपने बंदों को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने में, नए बंदों को। जैसे मैं नया हूँ, ठीक है, आगे जाकर मैं अगर किसी को अपना फेस दिखाऊंगा, मैं बैटल्स में जाऊंगा, साइफर्स में जाऊंगा, ठीक है, लोगों से मिलूंगा, क्रम्पर से मिलूंगा, तो मेरा फेस आएगा सामने और वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे नेक्स्ट बैटल के लिए अप्रोच करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मगर कहीं ना कहीं मैं कंट्रोवर्सीज भी देखता हूँ, कोई किसी ना किसी से चिढ़ भी रहा है, कोई किसी ना किसी रीज़न से लड़ भी रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किसी को हेट नहीं है मेरी तरफ से, और ना मैं किसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, मगर देखा है कभी कभी। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इंडियन डांसर्स अगर ये सब चीज़ें छोड़ के हम सब मिल के, सारी कम्युनिटीज़ मिल के पूरा पैक बना के एकदम भर के अंदर से, और बिल्कुल ऐसा यूनिक कुछ लेकर जाएं बाहर, और बाहर धमाका फोड़े ना, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। अगर सब कम्युनिटीज़ मिलके उनमें से जो डांसर्स निकलेंगे बाहर, सपोर्ट होगी उनको, फेडरेशन सपोर्ट करेंगी उनको मतलब जैसे आप एक होता है ना, जैसे स्पोर्ट्स में फेडरेशंस होती हैं, ऐसी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी उनको बाहर जाके। बेस्ट जो डांसर होगा, बेस्ट जो होगा हम सब में से, उनको मौका मिलेगा बाहर जाने का, ठीक है। इंडिया में खेलने के बाद वो बाहर जाके खेल रहे हैं, और बहुत सारे इंडियंस खेले भी हैं। एक वर्ल्ड डांस में बंदा खेल कर आया है, पॉपिंग करता है, मेरे को नाम याद नहीं है, मैंने स्क्रॉल करी थी रील, मेरे को याद है वैसे। उसके फॉलोवर देखे मैंने, कुछ 9000 कुछ फॉलोवर्स हैं, और भाई उसके व्यूज़ 1 मिलियन जा रहे हैं, लेकिन उसके फॉलोवर्स ग्रो नहीं कर रहे थे। मेरे को बहुत गलत फील आया कि वो बंदा अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया वर्ल्ड ऑफ डांस में। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड ऑफ डांस की स्टेज पे जाना, कॉन्फिडेंटली अपने इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करना, वहाँ पे खड़े होके प्राउडली कहना वी आर इंडियंस, जो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों दमें। तो वो वाली चीज़ है यार, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई अपने इंडिया से, मैं तो उसको सपोर्ट बहुत किया, मैं उसको लाइक भी किया, फॉलो कमेंट वगैरह सब किया मैंने उसको। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अब हम इंडियंस यार क्या नहीं कर सकते यार, हम जाएं अलग अलग कंट्रीज़ में जाके बैटल करें, साइफर्स करें, कॉम्पिटिशन्स खेलें, हरा कर आएँ यार। सारी कम्युनिटी सपोर्ट करो यार, सारी कम्युनिटी, ये नहीं कि
तो वो क्रम कम्युनिटी है तो सिर्फ वो क्रम कम्युनिटी में जाकर ही उसको सपोर्ट करेगा, नहीं, सबको सपोर्ट करो। करते भी होंगे कुछ लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ क्रम्पर्स ही करते हैं, मैं क्रम्पर हूँ। अगर मेरे को कोई फ्री स्टाइल या फिर हिप हॉप वाला देखता है बंदा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत से मेरी मेंटालिटी वाले लोग भी हैं और बहुत अच्छी मेंटालिटी वाले लोग भी हैं और बहुत बुरे मेंटालिटी वाले लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट नहीं भी करना चाहते। तो डीमोटिवेट होकर इन सब चीज़ों के ऊपर ना फोकस करके हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सब चीज़ें तो चलो खैर मैंने डिस्कस कर दी, बट मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला नहीं था अभी फ़िलहाल। मगर इस सब चीज़ों से एक नॉर्मली चीज़ समझ लो आप लोग कि प्लीज़ यार कम्युनिटीज़ में मत बांटो, अच्छा नहीं लगता। मेरा बेसिकली टॉपिक मैं पहले भी एक वीडियो डालने वाला था इस बारे में। जब कम्युनिटीज़ की बात आती है तो अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, फेम्स बना रखे हैं, ये सब चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सपोर्ट करता है अपना इंसान, क्रू बना के सपोर्ट करता है, क्रू ही आगे बढ़ता है। क्योंकि इतना ज़्यादा अभी डांस को, ठीक है डांस में अपना बंदा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में डांसर्स खुद लगाता है अपनी तरफ से, खुद पैसा लगाता है भाई, बैटल्स में पैसा लगा रहा है, कॉम्पिटिशन्स में पैसा लगा रहा है, अपना फूड, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस, एक्सेसरीज़, शूट्स, जितना भी बंदा कर रहा है तो वो खुद के बलबूते भी तो कर रहा है। और बैकग्राउंड में उसके पास क्या है वो आपको नहीं मालूम एक डांसर किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। कोई बंदा कोई ब्लिंकिट कर रहा है, कोई स्विगी कर रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे कर रहा है फ्रीलांस करके, या फिर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो मतलब अपनी फैमिली को भी पाल रहा है और फिर डांस के ऊपर भी फोकस दे रहा है। यार बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन उन सब चीज़ों से हट के जब डांसर स्टेज पे आता है तो वो अलग ही फाड़ता है भाई, इंडिया का बंदा ना अलग ही फाड़ता है। तो प्लीज़ यार सारी कम्युनिटीज़ से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो यार, न्यू जितने भी डांसर्स हैं उनको सबको सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सबको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ भाई। आप तो बढ़े हुए हो आगे, आपको हेड्स ऑफ है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जज बनते हो, आप छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में जज बन रहे हो, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जज बन रहे हो, स्टेट लेवल, ठीक है, कंट्री, जितने भी जगह पे बंदे हैं जो जजेस बन रहे हैं और जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं, उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, न्यू बंदों को आगे बढ़ाओ। दिख रहा है उनका डांस, उनको आपको दिखता है वो करते हैं, कुछ बंदे तो ऐसे करते हैं जो समझ में भी नहीं आता कि यार क्यों कर रहा है यार ये डांस, जब इसको नहीं आ रहा है इसको सीखना चाहिए। ऐसा भी होता है, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको सीखना चाहिए, उनको नहीं आ पा रहा है, तो उनको आप समझाओ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस लाइन में जाना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए ना, बेसिकली टॉपिक है, ठीक है। छोड़ते हैं इन सब बातों को, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप चला गया मैं, मगर इतना नहीं जाना था। तो डेली रूटीन तो नहीं, हम जितना भी जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, सपोर्ट आपका 110% होगा, आई नो दैट, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरे इंस्टाग्राम के बायो में नीचे लिंक है, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम के बायो में मेरा लिंक है, वहाँ से मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम पेज वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से मेरा सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। और यूट्यूब पे अगर आप एज अ न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग हमें आगे बढ़ाओगे तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट ज़रूर करेंगे।